नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं LIC HFL, जो LIC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसके द्वारा जो है वैकेंसी निकाली गई है। वो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है। इसके लिए काफ़ी बेनिफिट भी हैं आपके लिए। अगर आप इसमें जॉब करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। ये बिल्कुल जो है ऐसी है वैकेंसी कि आप कहीं भी रहें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसका नोटिफिकेशन आज आ चुका है। नोटिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही कैंडिडेट्स के द्वारा मांगी गई है। जितने भी कैंडिडेट है वो सब भर सकते हैं। ये LIC HFL के द्वारा मांगी गई है। इन्होंने टेबल भी दी है और पूछा है यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट के लिए मांग रहे हैं। यहाँ पे टेबल में क्या दिया है इन्होंने कि आंध्र प्रदेश के लिए कितनी वैकेंसी है, 12 हैं। आसाम के लिए 5 हैं। ऐसे ही अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है। छत्तीसगढ़ के लिए 6 है, गुजरात के लिए 5 है, हिमाचल प्रदेश के लिए 3 है, कर्नाटक में 38 वैकेंसी है और महाराष्ट्र में 53 वैकेंसी है, मध्य प्रदेश में 12 हैं। ऐसे ही अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 17 वैकेंसी है। तो टोटल मिला के जो है इनके पास जो है वैकेंसी है 200 वैकेंसी हैं, जिनके द्वारा ये जो है अपने पूरे सिस्टम को रन करेंगे। तो टोटल वैकेंसी इनके पास तो 200 है। और ये जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हैं। स्टेट वाइज वैकेंसी है, तो स्टेट वाइज यहाँ पे जो फॉर्म भरे जाएंगे। इंटरव्यू भी स्टेट वाइज ही होगा यहाँ पे। और ये वैकेंसी घट बढ़ सकती है। इन्होंने पहले ही लिख दिया है द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में भी इंक्रीज और डिक्रीज। तो वैकेंसी घट बढ़ सकती है। डोंट वरी, आप इसमें तैयारी पे लगे रहिए। देखिए, जो व्यक्ति जो है, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, वो जब भी फॉर्म भरेंगे और वो पास हो जाएंगे तो उनका जो फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो इंटरव्यू के बाद होगा, क्योंकि इसमें इंटरव्यू भी है साथ में। तो आपके लिए क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी आई वो हम देखते हैं आगे। देखिए, जूनियर असिस्टेंट में क्या क्या है। इसमें वैकेंसी है स्टेट वाइज वैकेंसी एग्जिस्ट है। टेबल नंबर ए में जो हमने बता दिया आपको। एग्जामिनेशन स्टेट, जो स्टेट वाइज ही कैंडिडेट हैं उनके रिटन एग्जामिनेशन भी स्टेट वाइज ही होंगे। और इंटरव्यू भी कहाँ होगा उनका, स्टेट वाइज ही इंटरव्यू भी होगा। कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई, तो कैंडिडेट अलाउ हैं अप्लाई फॉर वैकेंसी ओनली फॉर वन स्टेट वैकेंसी स्टेट, क्योंकि सब जगह जो पेपर है इसका एक ही बार में होगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेपर होंगे। एक ही बार में पेपर लिया जाएगा। तो आप ये करिएगा कि केवल एक ही स्टेट से आप भरिएगा। जिस स्टेट में आप रहना चाहते हैं उसी स्टेट का आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। ऐसा नहीं कि पता चले कि आपने दो जगह फॉर्म, दो स्टेट में फॉर्म भर दिए हैं, दो फॉर्म हो गए आपके, तो आपको दो जगह से मतलब जो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल कदापि ना करें। तो आपके लिए है कि आप केवल अपने एक ही स्टेट में, जिसमें आप जॉब करना चाहते हैं, उसी स्टेट की वैकेंसी में आप अप्लाई करें। नेक्स्ट इसमें बोला गया है इनके द्वारा। ठीक है, एग्जाम ने ये सब चीज़ हमने बात बता दी, वैकेंसी बता दी, इसमें वैकेंसी स्टेट वाइज भी बता दी हमने। इनका इन्होंने का ब्रीफ ब्रीफ दिया है इन्होंने जॉब एक्टिविटी के बारे में। जूनियर असिस्टेंट एज द फॉलोज, क्या क्या करेंगे देखिए, कैसे कैसे ब्रीफ ब्रीफ जो है दिया है इन्होंने जॉब एक्टिविटी को। एक्टिविटी रिलेटेड टू द लोन प्रोसेसिंग। तो एक्टिविटी क्या होगी, आप लोगों का लोन करेंगे वहाँ पे। जितने भी आपके पास एप्लीकेशन है वहाँ पे लोन प्रोसेसिंग में आपका जो है मेन काम उसमें रहेगा। फाइल फाइल बनाएंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसको मूवमेंट मैनेजमेंट, जो मूवमेंट है उसका फाइल का मूवमेंट मतलब भेजेंगे फाइल को मैनेजमेंट में। एंड डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे। डाटा एंट्री करेंगे रिलेटेड एक्टिविटी की। कॉलिंग एंड फॉलोइंग फॉर द EMI रेगुलर एंड डिफ़ॉल्ट केसेस। कुछ ऐसे होंगे जो आपके यहाँ से लोन ले लेंगे, लेकिन वो किसी कारणवश उसकी सैलरी नहीं आई है या अरेंजमेंट नहीं हो पाया है, नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट 2 दिन 4 दिन लगेंगे, तो आपको उनको जो है EMI के लिए रेगुलरली फ़ोन भी करना है। कॉलिंग अप दिया गया है इसमें। और जो रेगुलर है उनसे भी आपको बात करनी पड़ेगी। आगे क्या है, अदर एक्टिविटी रिलेटेड टू द रिकवरी डिपार्टमेंट। और कुछ ऐसे होते हैं जो रिकवरी डिपार्टमेंट में है, जो है जिन रिकवरी डिपार्टमेंट होता है जहाँ से आपने लोन तो दे दिया है लेकिन वो वहाँ से पैसे आएंगे, तो उस डिपार्टमेंट में भी आपको काम करना पड़ेगा। और कस्टमर की सर्विस भी देनी पड़ेगी। किसी को कोई समस्या आ रही है लोन प्रोसेसिंग में या किसी की EMI जमा करने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी आप जो है कस्टमर सर्विस की तरह आप वर्क करेंगे।
कैश काउंटर मैनेजमेंट, कैश काउंटर पे भी आपका रखा जा सकता है। एंड रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट, ROD में रखा जाए रिटर्न डॉक्यूमेंट में, और बेस मेकिंग एक्टिविटी में रखा जाएगा, और एनी अदर बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी appropriate to the lines of the business conducted by the LIC HFL। देखिए जो भी LIC HFL में जितने भी वैकेंसी हैं, ये सारी वैकेंसी में इतने सारे काम होते हैं। लोन देना है, लोन लेना है, जो लोन का पैसा है वो रिटर्न लेना है, और आपको वहाँ पे लोन देना है, और EMI आपको बाउंस हो गई है उसके बारे में बताना है, उनको कॉल अप करना है, ये सारी चीज़ें आपकी रहेगी। तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए कि हमें क्या करना है, क्या हम इस जॉब के लिए सुटेबल हैं, तो सुटेबल हैं तो आप इसमें जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए टाइम एंड एक्टिविटी शेड्यूल, कैसे कैसे एक्टिविटी है, क्या है एक्टिविटीज़ में। स्टार्ट ऑनलाइन 25/7, 25 जुलाई से यहाँ फॉर्म जो है स्टार्ट हो गए हैं रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ फीस के लिए। एंड ऑफ ऑनलाइन एंड पेमेंट ऑफ फीस, तो एंड जो होंगे 14/8 को होंगे, मतलब 14 अगस्त को यहाँ जो है ये जो है फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म जो बंद हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट एंड कॉल लेटर ऑनलाइन ही होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स जो डाउनलोडिंग है आपके, डाउनलोडिंग ऑफ द कॉल लेटर, जो कॉल लेटर होते हैं वो डाउनलोड करने के लिए आपको जो है 7 से 14 दिन बिफोर जो है एग्ज़ामिनेशन के आपको रहना होगा यहाँ पे, वहाँ पे आप ले लीजिए। यहाँ पे 7 दिन एग्ज़ाम से या 14 दिन पहले जो है आपको पता चल जाएगा, आपका कॉल लेटर ऑनलाइन आ जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जूनियर असिस्टेंट टेंटेटिव, ये कब परीक्षा होगी इसकी, ऑनलाइन ही परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी, तो इस सितंबर 2024 में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हो जाए। अधिकतर वैकेंसीज में ये देखा गया है कि ये जो भी समय या जो भी मंथ दिया होता है उसी मंथ में करते हैं, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे कि सितंबर में है तो केवल सितंबर में ही ये यहाँ पे जो है आपका एग्ज़ाम लेंगे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक द अथोराइज वेबसाइट ऑफ LIC HFL लिमिटेड, ये इनकी वेबसाइट दी गई है फॉर डिटेल अपडेट। आप जब फॉर्म भर देंगे तो उसकी किसी भी अपडेट के लिए आप यहीं से इसी वेबसाइट पर आप इसको जो है चेक कर सकते हैं कि हमारे फॉर्म में क्या हुआ है। नेक्स्ट क्या है इसमें, ये है रिकमेंडेशन फॉर द जूनियर रिनोमरेशन फॉर द जूनियर असिस्टेंट, CTC की लिए बात कर रहे हैं ये। तो टोटल एम्प्लॉयमेंट पर मंथ विल बी रेंज ऑफ दी 32,000 से 35,000 रुपये भाई आपको मिलेंगे इन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग सिटी कैटेगरी बेस। सिटी कैटेगरी बेस में जो है 32 से 35,000 के आसपास जो आपको मिलेंगे। उसमें क्या क्या होगा, बेसिक पे होगी आपकी, HRA होगा, और अदर बेनिफिट और PF कंपनी कंट्रीब्यूशन भी उसमें होगा। देखिए कैटेगरी फर्स्ट में क्या है कि 20,000 बेसिक पे है, HRA आपको 4,400 मिलेगा, अदर बेनिफिट जो है 8,400 मिलेंगे, तो PF कंट्रीब्यूशन 2,400 रुपये आपका कट जाएगा। टोटल मंथली जो आपको मंथली जो है 35,200 हो जाएंगे, तो एनुअल 4,22,400 रुपये मिल जाएंगे आपको, और 32,800 रुपये जो है आपका जो है इन हैंड सैलरी आपको जो है मिलेगी। सेम इन्होंने सेकंड कैटेगरी दी है, तो इसमें 31,200 रुपये मिलेगी। थर्ड कैटेगरी है उसमें 30,000 रुपये आपको जो है सैलरी यहाँ पे जो है इन हैंड आपको मिलेगी। ये इसमें जो है और देखा गया कि एवरी ईयर बेसिस ऑफ द क्वार्टरली एनुअल परफॉर्मेंस एम्प्लॉय विल बी एलिजिबल फॉर द इंक्रीजमेंट ऑफ 10% और मोर एनुअल सैलरी। इसमें इन्होंने कहा है कि भाई अगर कोई कैंडिडेट अपना अच्छा परफॉर्म करता है तो क्वार्टरली या एनुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको जो 10% की जो है सैलरी जो है इंक्रीज आपको जो है हो जाएगी। ठीक है, प्रोबेशन 6 महीने का प्रोबेशन प्रोड रहेगा, पीरियड रहेगा कि आप कैसा काम कर रहे हैं कैसा नहीं, वो 6 महीने का रहेगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, एलिजिबिलिटी है आपकी 200 जो है आपके वैकेंसी है, ये है जूनियर असिस्टेंट की। आप इंडियन होने चाहिए, और एज जो है 1/7/24 को जो है 21 से लेके 28 साल तक आपके है होने चाहिए, और 60% मार्क इन्होंने ग्रेजुएशन में मांग रखे हैं, या क्वालिफिकेशन 1/7/24 तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, 60% मार्क इनके ग्रेजुएशन में मिनिमम इन्होंने मांगे हैं। कोर्स कंप्लीट डिस्टेंस और पार्ट टाइम, देखिए करस्पॉन्डेंस कोर्स, डिस्टेंस कोर्स और पार्ट टाइम कोर्स वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं करें, वो एलिजिबल नहीं हैं। कंप्यूटर में क्या है, इन्होंने कंप्यूटर की जो क्वालिफिकेशन है इन्होंने कहा है कि नॉलेज कंप्यूटर सिस्टम की होनी चाहिए, मैंडेटरी है, जरूरी है। कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, की एक सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर में, कंप्यूटर ऑपरेशन में, लैंग्वेज में हो। शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल और कॉलेज इंस्टीट्यूट में, ये इसमें होना चाहिए। तो आप कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर क्या है, वर्क प्रेफरेंस, जिन्होंने वर्क रखा है प्रेफरेंस उनको प्रिफर्ड किया जाएगा, और कंप्यूटर स्किल जो है
वो कंपलसरी यहाँ पे जो है दी गई है। एज जो दी है इन्होंने 1/7/24 से लेके 21 से 28 साल तक दी है। नॉट बिलो 21 साल, 21 साल से नीचे का कोई बंदा ना हो उसमें जो है। जैसे 1/7/24 है ना, तो आपका जो नॉट अर्लियर 2/7/96 से पहले का कोई भी बंदा इसमें अप्लाई ना करे। नॉट लेस देन 1/7/2003 बोथ डेट इंक्लूडेड। तो ये 1/2/96 और 1/7/2003 ये डेट है, उसके बीच बीच में ही आपको जो है आना चाहिए। उससे पहले और बाद का व्यक्ति को नहीं लिया जाएगा। ये कुछ नोट्स दिए गए हैं, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं आपके लिए। ये फिर आगे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे होगा। 60% हमने बताया, देखिए 59.99 विल बी ट्रीटेड लेस देन 60%। तो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ये 60% आपके होंगे तो 59.99% अगर आपके हैं तब भी आप जो है 60% माने जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो इनको 60 या 60 से ऊपर चाहिए। 59.99 है तब भी आप जो है लेस देन 60 ही रहेंगे, तो आप नॉट एलिजिबल हैं। इसलिए 60 और मोर देन 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में कंपलसरी हैं। ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू जूनियर असिस्टेंट के लिए हो गया। और इसी में इन्होंने दे दिया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और टोटल 2 घंटे का समय इसमें दिया जाएगा। देखिए क्या क्या है इसमें। एक तो इंग्लिश लैंग्वेज है 40 नंबर की 40 क्वेश्चन, रीजनिंग है 40 नंबर की 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस है 40 नंबर के 40 क्वेश्चन। और आगे लिख भी रहे हैं कि ओनली इन इंग्लिश, ये सारी चीज़ें इंग्लिश में होंगी। ऐसा नहीं कि आप पता चले कि हिंदी में याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। आप इंग्लिश टू इंग्लिश होगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 नंबर 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर स्किल 40 नंबर 40 क्वेश्चन। तो टोटल 200 नंबर के होंगे, और 200 ही इसमें जो है मार्क्स इसमें होंगे। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के ओनली इंग्लिश में रहेंगे ये। और 120 मिनट का यहाँ पे जो है टाइम ड्यूरेशन उन्होंने पहले ही दे रखा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है उस पे जो है 1/4 नंबर 0.25 नंबर इनके काट लिए जाएंगे आपके। तो आप ये ध्यान रखिए कि जितने भी क्वेश्चन करें बिल्कुल सही ढंग से करें। और इसमें समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपका जो है अगस्त में 1 महीने का टाइम इसको भरने का, और नेक्स्ट जो भी लगभग अब से 1.5 महीने के बाद आपका जो है, या 100 महीने के बाद आपका जो है पेपर इसमें से हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको इतनी जल्दी इतना फास्ट रिजल्ट मिलेगा, और बहुत जल्दी से आप इसमें जो है ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि इसमें इंक्रीजमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है। और ये प्रोसीजर फॉर अराइविंग इस कोर्स, ये इस कोर्स के बारे में कुछ बता रखा है, जिसके लिए भी आपके लिए कोई ऐसी ज़रूरत इसमें है नहीं है। बस आपको तो अपनी तैयारी में लगे रहना। बाकी इंटरव्यू में क्या बोल दिया इन्होंने। इंटरव्यू में देखिए कुछ नहीं, वैकेंसी दिस कैंडिडेट हु, देखिए उन लोगों को ही यहाँ पे बुलाएंगे जो जिनकी रैंक जो है सफिशिएंटली हाई ऑर्डर्स में होगी। मतलब पहले शुरू से लेके 1 नंबर से लेके नीचे तक जहाँ भी इनको चाहिए वहाँ तक ये है प्रिफ्रेंस में लेंगे। तो आप कोशिश करिए कि बिल्कुल जो है बढ़िया तरीके से आप तैयारी करें, और फाइनल सिलेक्शन में यहाँ पे जो है आप हो जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन भी ये खुद ही करवाएंगे। सिलेक्शन कैंडिडेट have to undergo medical examination and will be appointed as a junior assistant subject to his her being found medically fit or medical examiner authorized by LIC HFL for the purpose। देखिए जो मेडिकल है, मेडिकल में आप पास होने चाहिए तभी आपको लिया जाएगा। और कैंडिडेट कैसे, हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, ये तो हमने पहले ही बता दिया आपको। इनकी जो है वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। क्या क्या चाहिए इसमें, स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए, थंब चाहिए, लेफ्ट थंब मांगे वो ब्लू या ब्लैक इंक से, और ए हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन्होंने दे रखा है वो चाहिए। ठीक है। इसके स्कैन करे हुए जो है फ़ोटो और सिग्नेचर वो इसमें अपलोड होंगे। सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर में नॉट विल बी एक्सेप्टेड। तो क्या कहा है इन्होंने कि कैपिटल लेटर में भाई आपके जो सिग्नेचर तो वो नहीं मान्य होंगे। तो जैसे रनिंग हैंड राइटिंग में वैसे करिए। थंबनेल, थंब जो है जो लेफ्ट थंब है, इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन एंड नॉट स्लम्ड इफ कैंडिडेट इज नॉट हैविंग लेफ्ट थंब, इसी में इज यूज हर द राइट थंब। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका भैया लेफ्ट थंब नहीं होगा, विकलांगता में आते हैं, तो वो अपने राइट थंब से वहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। हैंड राइटिंग का जो हो टेक्स्ट है वो भी आप हैंड राइटिंग में आप लिख के इसमें अपलोड करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो है भाई
जूनियर असिस्टेंट के लिए 800 रुपये रखी गई है, लेकिन फ़ीस आजकल बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के द्वारा रखी जा रही है। अब इतने 800 रुपये बच्चा कहाँ से लेके आएगा? हर व्यक्ति जो 800 रुपये पे नहीं कर सकता, इसके लिए थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए। और जो कंपनीज हैं जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को, मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि भाई इतनी फ़ीस कैसे वो लोग दे पाएंगे। 800 रुपये एक आम आदमी के लिए बहुत महंगी होती है, क्योंकि जो अच्छे खासे पैसे वाले वो ये जॉब थोड़ी करेंगे। भाई जॉब तो केवल लोअर क्लास और मिडिल वाले ही जाएंगे। तो 800 रुपये उनके लिए, लोअर क्लास के लिए बहुत बड़ी चीज़ है भाई, 800 रुपये कमा पाना और उसको फिर यहाँ पे देना। और 18% GST भी चार्ज, भाई 18% GST भी चार्ज होगी। ठीक है, तो ये लगभग 900 रुपये के आसपास ये इसमें फीस आपकी जो है जाएगी। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन इसमें दे रखा, वही जो हमने बता दिया है, वही उसी हिसाब से आपको अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन, क्लिक टू न्यू रजिस्ट्रेशन, ये तो सब करते हैं। जब रजिस्ट्रेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन आपका पहला तो है नहीं है उसमें, ना ही किसी का पहला मान्य होता है। ठीक है ना, वो तो पहला वाला उसी में मान्य होता है जब इसको विंडो दोबारा खोली जाती है। तो यहाँ विंडो तो खुलने की बात, यहाँ पे नया ही एग्जामिनेशन फॉर्म्स जो भर रहे हैं, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन से ही आपको क्लिक करना है। तो आप जो है इसको भरवाइएगा पेपर में, और फीस वगैरह जो है सब ऑनलाइन मोड से आपकी जो है कट जाएगी यहाँ से। और क्या दे रखा है इसमें, देखिए कॉल लेटर ऑनलाइन वो बता दिया हमने, और कॉल लेटर आपको जो ऑनलाइन मिल जाएगा, डोंट वरी। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी जो आपकी जो है, पैन कार्ड, कोई ऐसा फ़ोटो आईडी कार्ड हो, जैसे पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, या ई आधार कार्ड विल भी फ़ोटो जिस पे लगा हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी कार्ड हो, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशू बाई द गजिस्टर्ड ऑफिसर्स। ठीक है, तो इस टाइप की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपके लिए ये सारी चीज़ें चलेंगी। और इसमें है बायोमेट्रिक डाटा बाई कैप्चरिंग बायोमेट्रिक। अब आप एक चीज़ देखिए, जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पे बायोमेट्रिक डेटा जो है कंपलसरी हो रहा है। जब भी आप जाएंगे एग्जामिनेशन में, तो हो सकता है वहाँ पे बायोमेट्रिक डाटा आपका जो हम यहाँ वहाँ पे लगवाया जाए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो स्टेट वाइज इन्होंने दे दिए गए हैं, आप उसमें से देख लीजिए कहाँ कहाँ हैं। ये है छत्तीसगढ़ में रायपुर और भिलाई नगर में है, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन है, बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, और ये क्या है, भागलपुर और पूर्णिया में है। झारखंड में रांची, जमशेदपुर और धनबाद में है। वैसे ही उड़ीसा में, आसाम में, आप देख लीजिएगा जितने भी आप जिस स्टेट में करना चाह रहे हैं। मान लो यूपी से करना चाहते हैं, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद, गोरखपुर, आगरा और कानपुर में है। उत्तराखंड वालों के लिए देहरादून और हल्द्वानी है। और छत्तीस ये क्या है, चंडीगढ़ वालों के लिए मोहाली है, ये तो बहुत अच्छा है। दिल्ली वालों के लिए दिल्ली या नई दिल्ली और NCR, ये 3 सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं। हरियाणा वालों के लिए हिसार, अम्बाला और फरीदाबाद दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के लिए शिमला और बिलासपुर दिया है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए केवल जम्मू दिया है। देखिए पंजाब में भी कई सारे सेंटर दिए हैं, अमृतसर, मोहाली, मोहाली दो, चंडीगढ़ के भी जाएंगे और पंजाब के भी जाएंगे, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब स्टेट है, इसका भी मोहाली में सेंटर रहेगा। और जालंधर में रहेगा, लुधियाना में रहेगा, भटिंडा में, और क्या है, पटियाला में भी रहेगा। राजस्थान के लिए जयपुर, जोधपुर, अजमेर को, कोटा और बीकानेर वगैरह में रहेगा। जिस स्टेट की आप इसमें देख लीजिए, इसमें ज़्यादा बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। गोवा का जैसे पणजी में रहेगा भाई। इंटरव्यू इंटरव्यू सेंटर, सेम इंटरव्यू सेंटर भी इन्हीं स्टेट के इन्हीं किसी सेंटर्स में आपको बुलाया जाएगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, बस आपको तो फॉर्म इसमें भरना है। और हम इसमें कुछ और ढूंढना चाह रहे थे आपके लिए, क्या है, एक चीज़ थी जो हम देखना चाह रहे थे इसमें। सिग्नेचर वगैरह तो हो गया है। हम क्या देखना चाह रहे थे, ओहो, इसमें वो नहीं दिया गया है। अम, क्या जो आपका जो है एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। चलो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए शेयर कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कोई साथी भाई बहन अगर कोई इसको फॉर्म को भरना चाहता है तो उनसे कीजिए कि इस फॉर्म को भरिए, और जितना भी जल्दी हो सके, बहुत जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल आप इस फॉर्म को भरिए। हो सकता है ये जॉब आपके नसीब में हो, आपकी किस्मत बदल जाएगी। हमारी ऐसी वीडियो को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।